हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 14 लेसन 14 बाघ आया उस रात के क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसमें था क्या। तो उस ये एक छोटी सी कविता है। उसमें क्या है, एक छोटा सा लड़का है बेटू जो कि 5 साल का है, जो कि कविता में बताया गया है। वो सबको बताता है कि उस रात जो है बाघ आया था। मतलब एक वो स्पेशल रात की बात कर रहे हैं कि उसी रात बाघ आया था और किसी रात नहीं, कि उसी रात को जो है बाघ आया था। और उस दिन जो है क्या हो रहा था, मतलब उसके बाद वो बता रहा है कि अब वो इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, यानी कि गलियों से वो इधर उधर जा रहा था। तो अब जो है कोई भी रात को बाहर न निकले। और वो कहाँ पर रहता है वो सब जगह भी उन्होंने बताई थी कि वो झरने के पास रहता है, जहाँ पर हम सब एक दिन गए थे दिन के समय में। तो अब चलिए देखते हैं। वो इधर से निकला उधर चला गया, यह बात कौन किसे बता रहा है? तो ये सब चीज़ें कौन बता रहा था? ये सब चीज़ें बता रहा था बेटू। और किसे? जो बाकी बच्चे थे उन सबको ये सब बातें बता रहा था। तुम्हें यह उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चला? अब जो है ये बातें किन से पता चलती कि ये सब बातें बेटू बता रहा था? क्योंकि उसमें जो है एक लाइन आती है कि 5 साला बेटू ने, 5 साला मतलब यहाँ पर साल वर्ष उसकी आयु के लिए जो है ये यूज़ किया गया है। बेटू ने हम सबको फिर से आगाह किया, या फिर हमें फिर से आगाह किया, हमें फिर से आगाह किया। तो इस लाइन से पता चलता है कि ये सब बातें कौन बता रहा था। ये सब बातें बेटू बता रहा था। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाली जो लाइन है, 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। तो इससे पता चलता है कि ये सब बातें बेटू ही उन्हें बता रहा था। खबर कक्षा 2 में की रिमझिम में अखबार में, मीन्स क्लास 2 की जो बुक है हिंदी की, उसमें जो है अखबार में एक समाचार दिया गया है। साथ में उस समाचार के आधार पर लिखी एक कहानी भी दी गई। उसे एक बार फिर से पढ़ो। तो अगर आपके पास बुक है तो आप पढ़ सकते हो उसमें। देन अब बाघ आया उस रात कविता के आधार पर एक समाचार लिखो। अब आपको खुद से एक जो है न्यूज़ लिखनी है, वो वाली न्यूज़ पढ़कर। देन तेंदुए और बाघ में अंतर क्या होता है? अब ये क्वेश्चन है आपका कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। देखो तेंदुए का क्या होता है, तेंदुए और बाघ जो है, तेंदुए जो है बाघ से थोड़े से छोटे होते हैं और बाघ जो है बहुत तेज गति से भागता है और तेंदुआ जो है उससे धीरे थोड़ा सा आराम से भागता है। तो इन दोनों में जो है ये डिफरेंस रहता है। उस रात, इस कविता में एक ऐसी रात की बात की गई है जिस रात को कुछ अनोखी घटना घटी है। तो उस रात को कोई मतलब स्पेशल चीज़ हुई है, वो क्या है? उस रात को कौन सी अनोखी घटना हुई थी? तो उस रात को क्या हुआ है? बाघ आया है, बाघ आया था उस रात को। तो ये अनोखी घटना वहाँ पर हुई थी। तुम्हारे विचार में क्या सचमुच ये घटनी बात जो है अनूठी है, और क्यों? अब आपको बताना कि क्या ये बात सच में इतनी अनूठी है। हाँ, क्यों? क्योंकि जो है बाघ ये तो यानी कि नॉर्मली घूमता रहता है शहरों में या गांव में, हमेशा तो नहीं घूमता। वो कहाँ रहता है? वो जंगलों में रहता है। लेकिन अगर कभी कभी वो अंदर आ जाए या फिर शहर की तरफ आ जाए तो ये बात जो है सरप्राइजिंग हो जाएगी एक तरह से सबके लिए। अनूठी का मतलब सरप्राइजिंग सी ये बात हो गई है सबके लिए। उस रात को और क्या क्या हुआ होगा, अब आपको बताना है या सोचना है कि उस रात को जो है और क्या क्या हुआ होगा। अब देखो बाघ वहाँ पर क्यों आया होगा? क्योंकि उसने जो है सब जगह देख लिया होगा, उसे जो है खाने के लिए मीन्स कुछ नहीं मिला होगा, तो इसलिए घूमता घूमता जो है शहर में आ गया होगा या फिर गांव में आ गया। और जैसे ही उसको एक दो लोगों ने देखा होगा तो वो पूरे गांव में ऐसे चक्कर लगा रहा होगा घूमता हुआ गलियों में। और कुछ लोगों ने देखा होगा तो उन्होंने बाकी सबको इन्फॉर्म किया होगा। और सब जो है अपने घरों में बैठकर जो है उसे देख रहे होंगे कि अब यहाँ से जा रहा है, वहाँ से जा रहा है। लेकिन सब जो है छिपे होंगे, उसके सामने कोई नहीं आएगा, क्योंकि अगर सामने आओगे तो बाघ जो है शिकार कर लेगा। तो अगर आपको कुछ और लिखता है तो वो भी आप यहाँ पर लगता है तो आप ये लिख सकते हो। बाघ के काम, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। तो बाघ दिन भर क्या करता रहता होगा, कहाँ कहाँ जाता होगा? आपको बताना है कि वो कहीं वैसे तो काम नहीं करता कि किसी ऑफिस में जाता है या कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता है, तो ऐसा कोई काम नहीं है। तो बाघ सारा दिन क्या करता है? देखो बाघ का काम होता है अपना खाना इकट्ठा करना और अपनी फैमिली को खिलाना। ठीक है, सो बाघ पूरा दिन क्या करता होगा? अपने खाने की या शिकार की तलाश में घूमता रहता होगा। और जैसे ही उसे शिकार मिलता होगा, किसी दिन जल्दी मिल जाता होगा, किसी दिन लेट मिलता होगा। तो अगर जल्दी मिल जाता है तो उसे लेकर आ जाता है, नहीं मिलता तो उसे ढूंढता रहता है। कई बार उसी के चक्कर में वो गाँव में भी पहुँच जाता है। आंखें फैलाकर,
वो इधर से निकला उधर चला गया। वो आंखें फैलाकर बता रहा था। नीचे आंख से जुड़े कुछ और मुहावरे दिए गए हैं, वाक्यों में इनका इस्तेमाल करो। तो आपको जो इनके सेंटेंसेस बनाने हैं, जैसे ये बनाया हुआ यहाँ पर कि वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। तो आंख लगना, आंख लगना का मीन्स होता है एक तरह से सोना, ठीक है। तो क्या हुआ कि स्कूल से जाते ही मेरी आंख लग गई। स्कूल से जाते ही मेरी आंख लग गई, यानी कि मुझे जो स्कूल से जाते ही नींद आ गई, या फिर मैं स्कूल से जाते ही सो गया या सो गई। आंख दिखाना, आंख दिखाना का मतलब होता है गुस्सा करना, कि वो जो है मुझे सबके सामने आंखें दिखा रहा था या दिखा रही थी। उसके बाद में है आपका आंख मूंदना। आंख मूंदना का मीन्स किसी की जो है मृत्यु हो जाना। तो आंख मूंदना का मीन्स कि उसकी जो है बीमारी की वजह से उसने अपनी आंखें मूंद ली, ठीक है। मीन्स वो मर गए हैं, अभी नहीं है वो इस दुनिया में। आंखें हैं आंख बचाना। आंख बचाना का मीन्स होता है कि मीन्स आपने किसी को देख लिया और उसे आप इग्नोर करके जा रहे हो, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, टीचर्स को देख लेते हैं लेकिन उनके सामने जो है मतलब ऐसे बिहेव करते हैं कि हमने उसे देखा ही नहीं है, एक तरह से इग्नोर करते हैं। तो टीचर को देखते ही बच्चे आंख बचाकर निकल गए, इस तरह से आप लिख सकते हो। या अध्यापक को देखते ही बच्चे आंख बचाकर निकल गए। आंख भर आना, आंख भर आना का मीन्स है आंसू आना। अब आंसू कब आते हैं, मीन्स मुझे जो है एग्ज़ाम में फर्स्ट पोजीशन मिली तो जो है मेरी आंखें भर आई, या फिर मैं अपने फ्रेंड से बहुत दिनों बाद मिला तो मेरी आंखें भर आई। आप कोई भी सेंटेंस इसका बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सिर आंखों पर बैठाना, सिर आंखों पर बैठाना जो है मीन्स मतलब किसी को बहुत इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना, ठीक है, इज्जत देना। तो इसका आप लिख सकते हो कि गलत आदमी को कभी सिर आंखों पर नहीं बैठाना चाहिए, या फिर मैंने उन्हें जो है सिर आंखों पर बैठाया था। तो इसमें आगे है शब्दों की दुनिया। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। आगाह किया का मतलब क्या हो सकता है, सचेत किया, मनोरंजन किया, बताया या समझाया। तो मीन्स होता है सावधान करना, किसी को जो है अलर्ट करना कि अब तुम्हें ये काम नहीं करना है। तो इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा सचेत किया। कविता में इनमें से कौन सा भाव झलकता है। अब आपको बताना है कि कविता में भाव कौन सा, भाव मतलब एक तरह से कौन सा इमोशन है, इसको पढ़कर आपको क्या फीलिंग आ रही है कि क्या चीज़ें थी वहाँ पर। तो कौन सा भाव था वहाँ पर, डर का। सब डरे हुए थे क्योंकि बाघ वहाँ पर आया हुआ था, तो कौन सा भाव हो जाएगा, डर का। किन किन पंक्तियों शब्दों से ये भाव व्यक्त हुए हैं। अब किन किन मतलब कौन सी सेंटेंसेस है जिनसे आपको पता चला कि उसमें ये इमोशन था। आश्चर्य, आश्चर्य किधर क्या था कि वो इधर से निकला उधर चला गया, वो इधर से निकला उधर चला गया। और ये जो है वो बहुत जो है मतलब आंखें फैला कर बतला रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इस चीज़ में बहुत आश्चर्यचकित हो गया था कि ये सब हो क्या रहा है, कि यहाँ पर शेर या बाघ कैसे आ गया। डर, डर कहाँ पर था, जब वो बोलता है कि अब रात को बाहर होकर बाथरूम न करना। अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना, बाथरूम न जाना। तो इसमें क्या था, डर था कि अगर तुम जाओगे और फिर से बाघ आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद अविश्वास, अविश्वास कब है कि मतलब उनको उस चीज़ पे विश्वास नहीं है। तो कब है, जाने कब फिर से बाघ आ जाए। तो मीन्स उन्हें इस चीज़ पर विश्वास नहीं है, उन्हें डर है कि बाघ जो है फिर से भी आ सकता है। तो जाने कब बाघ आ जाए, यानी कि अविश्वास उन्हें वहाँ पर दिखाई दे रहा है। देन उसके बाद जब हम कविता के जरिए कोई बात कहते हैं तो आमतौर पर शब्दों का क्रम बदल देते हैं। अब क्रम कैसे बदलते हैं, जैसे कविता का शीर्षक बाघ आया उस रात का, देखो ये कविता थी तो इसलिए लिखा उसको बाघ आया उस रात। गद्य मीन्स जब कोई कहानी होती है या फिर कोई एकांकी होती है, वृत्तांत होती है, बहुत सारे नाम होते हैं इनके। तो गद्य में मीन्स जो कविता क्या होता है, कविता को आप एक तरह से गा सकते हो, कहानी को गा नहीं सकते, कहानी को आप बताओगे कि इस तरह से था। सो इसी तरह से अगर ये कहानी में होता तो उसे क्या बोलते, उस रात बाघ आया। और जब ये कविता में तो क्या लिखा, बाघ आया उस रात, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता होगा, अब आपको बताना कि ऐसा करते क्यों है।
सो ऐसा इसलिए किया जाता है कि वो राइमिंग से उनकी बनी रहे, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सो उसमें एक राइमिंग से बन जाती है। सो इसी तरह से जो कविताएं हैं उनके जो है शब्दों को आगे पीछे किया जाता है। इस किताब की दूसरी कविताएं भी पढ़ो और शब्दों के क्रम में आए बदलाव पर गौर करो। ऐसे ही कुछ वाक्यों की सूची भी बनाओ। तो कुछ सेंटेंसेस भी आप उसमें लिख सकती हो, जैसे गुरु और चेला वाली भी आपकी एक है। तो गुरु एक थे था एक चेला, गुरु एक थे और था एक चेला। तो इसमें देखो था जो है पहले लगा दिया, जबकि लास्ट में लगाते हैं हम मोस्टली। तो ये जो है क्या हो जाते हैं आपके, इनको जो है इन्होंने आगे पीछे लिखा है। ठीक है, गुरु एक थे और चेला एक था, ऐसे लिखते तो वो राइमिंग सा नहीं बन रहा था, गुरु एक थे और था एक चेला। ठीक है, इस तरह से राइमिंग बनाकर लिखना है। यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, इसे तुम अब फांसी पर चढ़ाओ। तो इस तरह से आप जो है सेंटेंसेस यहाँ पर लिख सकते हो। एक मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। नेक्स्ट है क्या, शब्दों के क्रम में बदलाव अखबार की खबरों में भी आता है। अब देखो नीचे को बहुत सारे अखबार दिए हुए हैं, तो क्या यहाँ पर भी आपको ये बदलाव देखने को मिलता है? बिल्कुल। अब ये देखो, आखिर कौन था वह बाहरी आदमी, डायरेक्ट भी लिख सकते थे कोई बाहर का आदमी आया था, वो कौन था। बच्चों ने बिखेरे कल्पना के रंग, बच्चों ने बिखेरे कल्पना के रंग मीन्स उन्होंने इमेजिन करके वो जो है पेंटिंग कंपटीशन होगा उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने अपने कलर किए हैं। तो इसमें भी देखो अलग है। या फिर डायरेक्ट वो अगर ये लिख देते कि यहाँ पर बच्चों का जो पेंटिंग कंपटीशन चल रहा है, तो शायद इतना कोई ध्यान से नहीं देखता, लेकिन इस तरह से लिखा है तो वो ध्यान से देख रहे हैं कि ऐसा क्या है। जैसे कि जहरीली हवा की चपेट में आ रही राजधानी दिल्ली, जहरीली हवा का मीन्स जो वहाँ पर पोल्यूशन है वो। तो अगर वो डायरेक्ट बोल देते कि पोल्यूशन बढ़ रहा है तो शायद कोई उस न्यूज़ को नहीं पढ़ता। तो इसलिए अखबारों में भी जो है इस तरह से शब्दों को आगे पीछे किया जाता है, उसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए न्यूज़ को, ताकि लोग जो उसे देखें कि ऐसा क्या है इस न्यूज़ में जो इस तरह से इन्होंने लिखा है। उसके बाद यहाँ पर जो है एक आपको एशियाई शेर की मीठी गोलियाँ भी दिखाया गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। घाघस एक एशियाई शेर चिकित्सा की दुनिया का एक जीता जागता चमत्कार बन गया। बचने की कोई उम्मीद न होने पर भी आज वह जिंदा है और पहले की तरह गरजता है। जैसे एक शेर की बात हो रही है जो है मरने वाला था लेकिन फिर भी बच गया। घाघस को अक्टूबर 2004 को दिल्ली के चिड़ियाघर में लाया गया था। वह चिड़ियाघर के माहौल में अच्छी तरह से रम गया था। 15 मार्च को उसने रोज की तरह अपना खाना पूरा नहीं खाया, मीन्स वो कभी अपना खाना पूरा नहीं खाता था। चिड़ियाघर के डॉक्टरों ने इस बात पर ध्यान देते हुए इसे 3 दिन तक लगातार सुई लगाई। ठीक है, मतलब लगातार उसे इंजेक्शन दे रहे थे, पर इससे उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब तो उसने खाना एकदम ही छोड़ दिया, मतलब पहले कुछ खा रहा था अब तो बिल्कुल छोड़ दिया। मुंह से लार भी बहने लगी, मतलब जो मतलब एक तरह से जो अंदर का जो स्लाइवा होता है वो टपक रहा था। घाघस की गिरती हुई हालत देख उसके खून के नमूने की जांच के लिए भेजा गया। हालांकि इस बीच घाघस ने थोड़ा बहुत तो खाना शुरू कर ही दिया था, पर उसकी हालत ठीक नहीं कही जा सकती थी। वह पिछले पैरों से लंगड़ाने भी लगा था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दिल्ली के चिड़ियाघर के निदेशक DN सिंह ने बताया कि 1 महीने बाद तो हालत यह हो गई कि घाघस अपने शरीर का पिछला हिस्सा उठाने में असमर्थ हो गया, यानी कि पिछले पाँव जो थे उसके लेग्स थी जो, वो बिल्कुल काम करना बंद कर गई थी। वो खाना पीना छोड़ दिया था, तो इसकी वजह से बिल्कुल कमजोरी आ गई थी। हमने उसे नियमित रूप से जाने वाले मांस के स्थान पर मटन और चिकन खाने के लिए दिया। खाने की बदलाव का असर हुआ, घाघस ने 70 से 80% तक खाना खाया, यानी कि अब उसने ज़्यादा खाना खाया, जो कि एक अच्छा संकेत था। हालांकि उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। घाघस को इलाज के लिए दूसरे विशेष चिकित्सकीय पिंजरे में रखा गया, तो उसे एक दूसरे पिंजरे में रखा। उसके इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जा रही थी। उसे शरीर की भाप से सिकाई भी की जाती थी और अब वह भोजन भी अच्छी तरह से लेने लग गया था, पर उसकी हालत जो है वैसी ही बनी हुई थी। चिड़ियाघर में सभी लोग चिंतित थे। हालत ऐसी हो गई थी अब दिन गिनने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन उसके बाद भी उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। घाघस की दशा देखकर हमने गुजरात के वन्यजीव विशेषज्ञों से सोचकर सलाह लेने का निर्णय किया कि सिंह भारत में सिर्फ गुजरात के गिर जंगलों में ही पाया जाता है, शायद वे भी कोई रास हो जा सके। सिंह ने आगे बताया कि गुजरात के प्रमुख वन्यजीव संरक्षण ने उन्हें आनंद के डॉक्टर RG जानी के संपर्क करने का सुझाव दिया। तो उन्होंने एक डॉक्टर बताया कि तुम इससे जाके जो है बात करो।
तो घाघस की इलाज की रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर जान ने उसे होम्योपैथिक दवाई देने की सलाह दी। होम्योपैथी इलाज शुरू होने के 2 माह के भीतर ही घाघस की जो है हालत सुधरनी शुरू हो गई और अब वह अपने चारों पैरों पर खड़ा हो रहा था। यह बात है 3 अगस्त, यानी कि पूरे 6 माह वह तकलीफ में रहा। बीमारी की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गया था, पर अब हालत में उसकी सुधार है। तो इसका जो है नाम क्या था? घाघस। इसको जो चिड़ियाघर में लेकर आए तो इसकी जो है हालत जो है ख़राब होने लगी थी, लेकिन फिर इन्हें एक डॉक्टर मिला जिन्होंने बोला कि आप इन्हें जो है होम्योपैथी दवा दो। उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो गया, जिसकी उम्मीद इनको नहीं थी। तो ये था आपका चैप्टर पूरा, बाघ आया उसरा।